इश्क की दास्तां नागमणि। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। हमें आभास हो रहा है वो चुड़ैल वापस आ चुकी है। कान्हा जी, हमें ताकत देना कि हम उस चुड़ैल का डट कर बिना डरे सामना कर सके और अपने परिवार की रक्षा कर सके। जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप टेंशन लेने के बजाय अपने हीरे वाले डांट टिमटिमा रही हैं। जीजी, चेहरे से ये मुस्कान हटाइए। उस पारो ने आपको बिना देखे भी आपका जिक्र कर दिया है। मेरा जिक्र ही अब हमारा मकसद पूरा करेगा। ये नारियल फूट क्यों नहीं रहा है? मैं देती हूँ। अरे ये मेरा नारियल है। मोहिनी जी का नारियल, यानी खासियों का। ऐसा करती हूँ, एक्सचेंज कर देती हूँ। ये लो। ये मेरा नारियल है। अरे मोहिनी जी, क्या आप तेरा मेरा कर रही हो? है तो ये नारियल ही ना, और पूजा के लिए तो लेके जा रहे, एक ही तो बात है ना? इसीलिए चीजें लेने का, मुझ जैसा बनने का बहुत शौक है ना। अब देखो। दुल्हन, ये क्या हो रहा है? नारियल क्यों नहीं टूट रहा? हमें डर है कि इसमें कहीं चुड़ैल का हाथ है। आप लोग फिर शुरू हो गए। लाई, मुझे दीजिए, मैं फोड़ता हूँ। शंकर बाबूजी, दीजिए ना, दीजिए। देखा, इतनी आसानी से टूट गया। अरे ये दीदी, इसका पानी तो लाल है। छोड़ दे, छोड़। देखा देखा शंकरबा, खुद चुड़ैल लौट आई है, तभी तो ये नारियल लाल निकला है। हे भोलेनाथ, पूजा में ऐसा नारियल। ये अच्छा संकेत नहीं है। माना जाता है कि जब चुड़ैल नाखुश होती है तो वो हर पावन चीज में अपना खून मिला देती है, जैसे इस नारियल में। आप तो शहर से है ना, फिर भी इतनी पिछड़ी सोच। बात शहर या गांव की या पिछड़ी सोच की नहीं है शंकर, बात मानने की है। ये पूरा गांव मानता है, ये पूरा घर मानता है, और पारो ने भी कहा ना। पारो का क्या? वो तो ये भी कहती है कि मेरे और उसकी ये बिजली का इतना तेज कड़कना ना सही संकेत नहीं है।
तो चुड़ैल कहीं आसपास तो नहीं? आप लोग सब पागल होते जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं यहां से। शंकर, समझ आप माने या ना माने, चुड़ैल तो है, और हमें सबको बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। अब भोग लग गया, आप आइए खाना खाने के लिए। चलिए आइए। बस बहुत हो गया। अब शंकर का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अम्मा, हमें शंकर को जल्द से जल्द शहर भेज देना चाहिए। यही तो मैं चाहती। अब यही देखना बचा था, कीड़े मकोड़े, गवार गांव वाले, और अब ये चुड़ैल भी। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो ना ज्योति, तुम क्यों सबकी बातों पर विश्वास करती हो? नागपंचमी में सांप आ गए थे और अब सब चुड़ैल बोल रहे हैं। वो भी तो हो सकती है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। नहीं। अरे जो हे भोलेनाथ, उस चुड़ैल के लौटने के सारे संकेत हैं। पहले कान्हा जी की मूर्ति का गायब होना, फिर कंगन, नारियल में से खून निकलना, ये सब शंकर। हमने तो आपके बच्चे की जान बचाई, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि हम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक औरत आई थी, उसने कहा था हमसे। मैं जल्दी कुछ करना होगा। इससे पहले कि वो चुड़ैल अपनी अगली चाल चले, अपना पैंतरा फेंकेगी ये नागिन। चुड़ैल के नाखूनों में इतनी ताकत होती है कि वो एक झटके में अपने एक इशारे पे पूरे घर को खत्म कर सकती है। मेरी मानो तो तुम शंकर को लेकर इस घर से चली जाओ। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम दोनों के लिए। सोचो। वो आप खुद भी तो शहर से है ना, तो आपको डर नहीं लगता? आप भी हमारे साथ चलिए ना। अरे नहीं नहीं, उनकी तो उम्र हो चली है, अब मौत यहाँ आए या शहर में क्या फर्क पड़ता है? मेरी कमर, मेरे घुटने। क्या हो गया तुम्हें? मेरे घुटने। जवान बुढ़ापे का झटका कैसे है ये? देखा ज्योति, मुझे बुढ़ी बोल रही है। इसके खुद के तो घुटनों ने जवाब दे दिया। सॉरी। आंखें खोल कर देखो रंभा, बुढ़ापा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे ज्योति, वो दीदी को ना तुम्हारी और शंकर की बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए तो तुम्हें कह रही है कि उसे लेकर शहर चली जाओ। मान लो उनकी बात। तुम समझ गई ना ज्योति? भलाई इसी में है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि इस घर के ऊपर चुड़ैल का साया है, जो कि बहुत खतरनाक है। मुझे तो वैसे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। मैं अभी शंकर से बात करती हूँ। ठीक है।
छोड़िया। जीजी जुबान फिसल गई थी जीजी। मैंने तो हमेशा आपका ही साथ दिया है ना नागमणि हासिल करने में। ईमानदारी की खातिर ठीक कर दीजिए। हाँ दीदी, कर दो। दीदी नहीं, दीदी आखिरी बार बोलो। हाँ दीदी, तकलीफ नहीं होगा। फोन उठाइए गुरुजी, फोन उठाइए। शिष्या मुसीबत में है। गिरधारी काका तो कहे थे कि पारो बेटिया, तू चुड़ैल जब भी लौट के आए ना तो ये पर्ची पे लिखे नंबर पर फोन कर ले। ये नंबर किसका है काका? अरे बहुत पहुंचे हुए गुरुजी हैं, वो चुड़ैल को बस में करना जानते हैं। बेटिया अब आगे की लड़ाई तेरी है। जी काका, धन्यवाद। हमें इन गुरुजी से बात करनी ही होगी, जल्द से जल्द करनी होगी। गुरुजी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? हम क्या करें हम? आपका ये विवाह संपन्न होता है और भोलेनाथ इस विवाह के स्वयं साक्षी हैं। अपने सुहाग को इस बार, अपने शंकर को हम कुछ नहीं होने देंगे। आप सुन रहे हैं ना भोलेनाथ? हम अपने शंकर पर आंच भी नहीं आने देंगे। कुछ नहीं होने देंगे हम अपने शंकर को, कुछ भी नहीं। हो क्या गया है तुम्हें ज्योति? शहर में पली बड़ी हो, पढ़ी लिखी हो, फिर ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? हाँ, शहर की हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। मुझे जाना है यहाँ से। यहाँ रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। वो चुड़ैल आ गई है और अब वो नीचे वो खून से भरा हुआ नारियल। शंकर, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज चलो ना यहाँ से। ज्योति, पूरे परिवार को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। क्या परिवार लगा रखा है? पहले तो तुम भी जाना चाहते थे ना। मुझे नहीं पता है, संडे की टिकट्स बुक करो। हाँ, पहले जाना चाहता था, लेकिन चुड़ैल के अंधविश्वास से नहीं। ज्योति, तुम इन सब चीजों को इग्नोर करो ना। इतनी क्या बड़ी बात है? तुम्हारी सेफ्टी बड़ी बात है शंकर। हम जा रहे हैं, बस मुझे नहीं पता है, हम जा रहे हैं। ज्योति, नहीं, हम अपने शंकर को कुछ नहीं होने देंगे। हम अपने शंकर पर आंच नहीं आने देंगे। अपनी बीमारी सब में फैला दी है इस बार। ज्योति भी इन सब में मानने लग गई। मेरे घर में मनगढ़ंत कहानियां फैलाकर तुम यहाँ रो रही हो। क्या लगा तुम्हें ज्योति को डरा कर उसे भगा दोगे और फिर तुम्हारा रास्ता क्लियर? हाँ? तुम्हारी इन बकवास बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, खासकर ये चुड़ैल वाली बकवास। इतनी बारिश में भी आपने हमारे आंसू देख लिए शंकर। आपको हम पर विश्वास नहीं है तो मत कीजिए।
पर इतना भरोसा कीजिए कि हम आपको और आपके परिवार जश्न मनाओ। इसी नारियल से शुरुआत हुई थी और इसी नारियल पे खत्म। शंकर और पारो के अटूट रिश्ते के टूटने का वक्त आ गया है। अब तक तो उस ज्योति ने उसे मना भी लिया होगा ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर जाने के लिए। हाँ? शंकर, हम ज्योति जी को नहीं भगाना चाहते हैं, लेकिन आप पर जो चुड़ैल का साया है उसे हम मिटा के रहेंगे, और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हमारा साथ दीजिए शंकर, क्योंकि अब हम नहीं रुकने वाले। दादी अम्मा, बुआ जी, दादी अम्मा। दादी अम्मा, हमको ना आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। इतनी रात हो गई है, गीली होके कहाँ से आ रही है? सर्दी वर्दी हो गई तो जा कपड़े बदल। नहीं नहीं दादी अम्मा, वो सब बाद में, हमारी बात ना ज्यादा जरूरी है, हमें एक बार बात कर लेने दीजिए। अरे ऐसा कहाँ हो गया? काहे इतनी उछल रही हो? बुआ जी, हम ना एक गुरुजी को जानते हैं जो उस चुड़ैल को कैद करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और ये पंडित ना ये ढोंगी होते हैं, पैसा कमा के निकल जाते हैं, बता रहे हैं। देखो एक बात समझ लो, ये कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है, बहुत शातिर है, बचपन से हमारे शंकर के पीछे पड़ी है, पता नहीं क्या चाहती है। मोहिनी जो चाहती है वो पाकर रहती है। अब देखना, पीछे से एक आवाज आएगी जिसमें मुझे बुलाया जाएगा, और फिर मैं रोते बिलखते चिल्लाते हुए जाऊंगी और पूरी नौटंकी करूंगी कि हाय, ऐसे कैसे हो सकता है कि शंकर घर छोड़कर चला जाएगा। पर आखिरकार शंकर को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और फिर इस घर में रह जाएगी वो कमजोर, दिल टूटी हुई, लाचार पारो। वह मोहिनी। बड़े सरकार, हम समझते हैं, पर वो जो गुरुजी है ना जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे पैसे नहीं है, विदेश में रहते हैं, वो उधर हाँ लंदन में रहते हैं, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई किए हैं और विज्ञान में विश्वास रखते हैं। दादी अम्मा, हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम उनको बुला लेंगे ना तो चुड़ैल से आजादी मिल जाएगी हमें। हम उनको बुलवा लेते हैं ना। हाँ प्लीज बड़ी सरकार, अगर आप उनको बुलाएंगे ना तो मना नहीं कर पाएंगे। दादी, बुआ, बाबूजी, ज्योति चाहती है कि हम अभी इस गांव को छोड़कर चले जाएं। मोहिनी, मोहिनी जी, जरा आइए ना यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया? हाँ, हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आग लगी इस चुड़ैल को, कीड़े पड़ेंगे ऐसे देखना। हाँ, उस चुड़ैल को तो गरम तेल में डालकर ना। क्या बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ। बस बस बस। बेचारे, देखो ना, ये चला जाएगा
अब शंकर घर से? इसने तो अभी तक मुझे माफ ही नहीं कहा। मैं क्या करूं? मैं आप गलत कह रही हैं मोहिनी जी। ये इस घर को छोड़कर नहीं जा रहे। वक्त तो उस चुड़ैल का इस घर को छोड़कर भागने का है। वो एक बहुत ही विद्वान गुरुजी हैं, लंदन में रहते हैं। इस पारो के कहने पर हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा जी। पूरा परिवार साथ होगा ना तो देखिएगा, उस चुड़ैल को पकड़ के हम सबकी जिंदगी से और इस घर से बाहर फेंक देंगे। लेकिन शंकर तो घर छोड़कर जा रहा है ना? आपको हम पर विश्वास नहीं है तो मत कीजिए, पर इतना भरोसा कीजिए कि हम आपको और आपके परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। पारो को इतना ही विश्वास है कि वो चुड़ैल चली जाएगी, तो जब तक ये पूजा खत्म नहीं हो जाती मैं आप सब लोगों के साथ ही रहना चाहूंगा। दादी अम्मा, ये तो बहुत खुशी की खबर है कि हम ये पूजा कर रहे हैं। वो चुड़ैल जहां कहीं भी हो, आज की रात उसकी इस घर में आखिरी रात होगी। देखते हैं पारो। पारो तो मुझसे शंकर को कभी नहीं बचा पाएगी। हमारी मती मारी गई जो हमने पारो को गुरुजी को लेने के लिए भेजा है। अब तक नहीं आ रही, काहे इतना वक्त लगा रही है? आती होगी। गुरुजी, आपका दिल से धन्यवाद। हम जानते हैं आप बहुत ही महान और पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, मगर फिर भी आप हमारे लिए इस हवेली में आए, इतना समय निकाला आपने, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आइए गुरुजी, पधारिए। गुरुजी कुछ सब ठीक तो है ना? घर की चौखट पर दिल का पौधा लगाओ। जो काला साया बाहर है वो बाहर ही रहेगा। गुरुजी, अब कांप क्यों रहे? इसे कांपना नहीं, बुरी शक्ति का आभास कहते हैं। वो है, वो यही है, वो इसी घर में है। ये पवित्र दिल के पौधे रख दिए हैं ताकि कोई बुरी शक्ति अंदर ना आ पाए। ये क्या? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं?
ये इनकी वजह से तो नहीं? गुरुजी, एक चुड़ैल का साया मैंने बाहर देखा। वो आदमी को मैंने हवा में उड़ के गिरते हुए देखा है। वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पौधे ने उसे रोका और वो गिर गया। आइए, आइए, ये देखिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने यही देखा था। आपने उनका चेहरा देखा था क्या? नहीं। बेनकाब होंगे। आज उस बुरी शक्ति को अपना चेहरा दिखाना ही होगा। ओम रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चै। ओम रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चै। पंडित तो बहुत पहुंचा हुआ लगता है। दीदी तो घर के अंदर है। अब उन्हें इनके बारे में कैसे बताऊंगा? इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है ना, वहां से मोहिनी का राज शुरू होता है। कोई नहीं है जो मेरा कुछ बिगाड़ पाए या मुझ तक पहुंच पाए। पारू अपनी मांग से सिंदूर नहीं हटाएगी तो क्या हुआ? अब उसका सिंदूर उससे खुद दूर जाएगा। शंकर को ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, लेकिन उस चुड़ैल को हमारी हवेली से और हमारी बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। हम पैसों के लिए काम नहीं करते। अगर ऐसी बात है गुरुजी, तो सिर्फ हमें साबित करने के लिए कि आप में कितनी ताकत है, ऐसा कर दीजिए। दिखा दीजिए कि आप उस चुड़ैल के साथ लड़ सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। गुरुजी, हम सब बहुत ही तकलीफ में हैं, बस छुटकारा दिलवा दीजिए। क्या आप इन गुरु के सामने अपने हाथ जोड़ रही हैं बुआ? जब चुड़ैल होती ही नहीं तो ये क्या छुटकारा दिलाएंगे? जरूर तुम ही शंकर हो। क्या बात है, भूत प्रेत डायन पर विश्वास नहीं करते हो तुम? नहीं। फिर क्यों हो यहाँ? पर इतना भरोसा कीजिए कि हम आपको और आपके परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। जो रिश्ता है हमारे बीच में, जो संबंध है, उसे कभी टूटने नहीं देंगे। जब परिवार अंधविश्वास के घेरे में आ जाए तो उन्हें छोड़कर चले नहीं जाते। उस अंधविश्वास से उन्हें बाहर निकालते हैं। बस वही करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार मैं सही साबित हो जाऊं तो सबके बहाने बंद हो जाएंगे। आज की पूजा के बाद या तो तुम्हारे मन का वहम गलत साबित हो जाएगा या तुम्हारा चुड़ैल पर विश्वास सही साबित हो जाएगा। हमें घर की मिट्टी चाहिए। मिट्टी? पंडित जी, मिट्टी का क्या करेंगे आप? क्योंकि अगर यहाँ डायन है तो उसका चेहरा उस मिट्टी में दिखेगा। गुरुजी, हम मिट्टी लेकर आते हैं। अवश्य। ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं, बड़ा ही टेढ़ा पंडित है ये। जीजी का चेहरा सामने आया तब तो मेरे लिए भी सब खत्म हो जाएगा। पति कहाँ रह गया मेरा? हमेशा काम के टाइम पे सुस्ताने लगता है। जीजी, जीजी, मेरी सौम्या जीजी, जीजी आज ये नहीं, कोई ऐसी पुताई करिए कि आपका चेहरा ही छुप जाए, निखर के ही ना है।
क्या बकवास कर रही हो रंभा? जीजी वो पंडित आ गया है, वो बड़ा पंडित, चालाक पंडित, ताकतवर मंत्रों वाला पंडित। जीजी तो क्या हुआ रंभा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये पंडित, गुरु, पुजारी मेरा। मेरे आगे इन लोगों की ताकत सिर्फ मिट्टी भर है, क्योंकि इन्होंने मुझ जैसे कई लाख जानवर, हजारों इंसान और 33 लाख सांप मारने का तजुर्बा है। नहीं ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी जीजी है ना। जीजी आप तो अपना ही राग गा रही हैं और यहाँ मनमोहन भी गायब है। आ जाएगा, तुम्हारे साथ रहता है ना। पागल हो क्या होगा? थोड़ा सांस ले ले तुमसे। और तुम फिक्र तो बिल्कुल मत करो, मोहिनी है ना। एक बार, बस एक बार भोलेनाथ उस दुश्मन चुड़ैल का चेहरा हमारे सामने ले आओ। उसे मार मार के इस थाली जैसा चपटा ना कर दिए ना, तो आपकी सौगंध हमारा नाम भी पारो नहीं। मोहिनी जी, आप यहाँ? देखने आई थी कि काम कैसा चल रहा है। तैयारी चौचक। आप चिंता मत कीजिए, इस बार उस चुड़ैल के बचने का नो चांस। बहुत भोली हो तुम पारो। तुम्हें पता भी है कि चुड़ैल कितनी खतरनाक होती है। कि तुम्हारे पंडित, पुजारी, गुरु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उसका। बहुत ताकतवर होती है। मोहिनी जी, अरे गोली मारी है उस चुड़ैल को। आपके पास ना कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। हम आपको एक राज की बात बताएं? अरे उस चुड़ैल को तो हमें ही हार का स्वाद चखा चुके हैं पहले। हाँ सच्ची। मोहिनी जी, अब सोचिए ना, अगर हम ही उसको हरा दिए हैं तो उन गुरुजी के पास जो तजुर्बा है ना, वो तो आसमान से भी ऊंचा है। हमको यकीन है सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और घर में आते आते ही ना उन्होंने एक चुड़ैल को घर में घुसने से रोक दिया। आप स्ट्रेस आइए नहीं। हम जाके बाकी की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? जीजी, कहीं वो मनमोहन तो नहीं?
ये थाल गुरुजी, ये घर की बड़ी बहू है, दुर्जन की पत्नी मोहिनी। जी कुछ तो है, वरना इसके सामने इतना अजीब क्यों लगता हमें? प्रणाम। बहुत सुना है आपके बारे में। जरा आज दिखा ही दीजिए, ऐसा क्या करेंगे आप कि इस चुड़ैल को पकड़ पाए। गुरुजी, आप पूजा आरंभ कीजिए। आज किसी भी हाल में उस चुड़ैल का चेहरा हम सबके सामने आना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अहम नमो भगवते भूत पिशाचिनी डायन शंकनी डंकनी स्वाहा। लंदन से आए इस गुरु के हिसाब से उस मिट्टी में चुड़ैल का चेहरा बनेगा। हमारी संगति में समझदार हो गए आप। मजाक उड़ा रहा हो तुम्हारा। देखिए देखिए शंकर, जीजी, अगर चेहरा बन गया तो आप चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगी। जीजी, आप इसे रोकने के लिए कुछ करेंगी कि नहीं? ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अहम नमो भगवते स्वाहा।
गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी! गुरुजी! अरे गुरुजी, गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी क्या हुआ आपको? क्या हो गया? उठो, बेटा पीछे संभल के। आराम से। मुझे तो लगता है ये काम चुड़ैल का है। हाँ माँ सही कह रही हो, वो डायन गुरुजी को रोकने की कोशिश कर रही है। अब क्या करें? और कोशिश कामयाब भी हो रही है। वाह मेरी सौम्यक जीजी, आपने कमाल कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया रंभा, तुम्हें पता है ना पूजा पाठ की चीजों पर मेरी शक्तियां नहीं चलती। तो फिर ये किसने किया? अगर चुड़ैल यहाँ से चली गई तो शंकर परमानेंटली यही बस जाएगा। हमें कुछ भी करके शंकर को यहाँ से भेजना होगा, नहीं तो सबके हाथ में आएगा ठेंगा। अभी जड़ी बूटी इस पंडित के पानी में मिला देंगे और इसे पीकर उनको चढ़ जाएगा नींद का नशा, और बेहोशी की हालत में मंत्र थोड़े ना फूंक पाएगा वो पंडितवा। दो हमें। गुरुजी, आपको कोई आवश्यकता है? हम पानी लाकर दें आपको? मैं तो पहले ही कह रहा था ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या हो गया। कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। जिसने भी ये किया है अच्छा किया, कम से कम ये होने से तो बच गया। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं रां ह्रीं ह्रूं हैं। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी। जीजे, ये तो गुरुजी की जगह नागिन बैठ गई पूजा करने। जीजी, अब तो आपका बचना बहुत मुश्किल होगा। जीजी, आपका चेहरा सामने आ ही जाएगा। यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूंग फट स्वाहा। चुड़ैल का चेहरा दिख रहा है।